Good morning students. So today we are going to discuss mitosis, and prior to this lecture we had a detailed brief description about the discovery of mitosis, the scientist who discovered mitosis and all. So today we will discuss the mitosis in detail, what are the steps that takes place in the mitosis, what are the phases in the process of mitosis. So before going in detail, we should know what is the need of mitosis and what is its importance and in which cells mitosis takes place. Mitosis takes place in all the somatic cells. What are the somatic cells? Somatic cells are those cells which are found in all over the body of an organism except the reproductive organs. Reproductive organs के अतिरिक्त बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या है? सोमेटिक सेल्स है. सोमेटिक सेल्स के अंदर जो सेल डिवीज़न होता है दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस is a type of M cycle. ठीक है. So what is the significance of mitosis? By the end of mitosis the number of chromosomes remain same as they were in their parent cell. ठीक है. क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई एडिशन नहीं होता, किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं होता. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है माइटोसिस के प्रोसेस में ये बिल्कुल सेम रहते हैं जैसे पेरेंट सेल में होते हैं, उसी तरह के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. इसीलिए माइटोसिस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम साइकिल का. एम साइकिल जब आप पढ़ते हैं इंटरफेज में तो वहाँ पर आप देखते हैं एम फेज़ के अंदर बहुत कम टाइम लगता है. इट टेक्स ओनली द 5% टाइम ऑफ द टोटल टाइम टेकन अप बाय द सेल ड्यूरिंग द सेल साइकिल. So this is the smallest phase, whether it is mitosis or meiosis. Right now we are discussing the mitosis. So the number of chromosomes will remain same just because it is taking place in the somatic cells. Now what are the phases? How we can study the mitosis? Phases. So in the occurrence of mitosis, mitosis takes place in 4 steps. There are 4 phases in which we can study the whole process of the mitosis. Number 1 is prophase. Number 1 is prophase. Then metaphase. Third one is anaphase. Fourth one is telophase. So we will discuss all these phases one by one. Pro means primitive, early. Pro means early. This is the early phase that comes in the life history of a cell. So prophase. Prophase, what are the changes that takes place in the prophase? इसको जानने के लिए भी हम प्रोफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रोफेज को अगर हमें स्टडी करना है तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. सो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते जाएंगे. हम बात करते हैं सबसे पहले अर्ली प्रोफेज की. अर्ली प्रोफेज वो फेज़ है जहाँ पर सेल डिवीज़न, सेल के अंदर जो भी चेंजेस होने हैं वो सारे चेंजेस इसी साइकिल से, इसी फेज से स्टार्ट होते हैं. तो अगर हम एक सेल के ऊपर इनिशियली नज़र डालें कि सेल कैसी होती है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और
न्यूक्लियोलस जो है वहीं पर क्या होंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जितने भी चेंजेस होने हैं वो सब चेंजेस इस सेल के अंदर होने हैं। इट मीन्स इट इज द बिगनिंग ऑफ द सेल डिवीजन। दिस इज द बिगनिंग फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। So first one, what are the changes that would take place during the prophase? Early prophase. Number one, the cell become oval shaped. Cell become oval shaped. Number two, this is the important point. Number two is the साइटोस्केलेटन विल डीपॉलीमराइज, टूट जाएगा। साइटोस्केलेटन टूट जाएगा। स्केलेटन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सेल का अगर स्केलेटन टूटेगा तो क्या होगा, सेल की जो एक डेफिनेट शेप है वो डेफिनेट शेप खत्म हो जाएगी। सेल की डेफिनेट शेप खत्म हो जाती है, इसीलिए सेल कैसी फॉर्म में आती है, ओवल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, सेल का साइटोस्केलेटन डीपॉलीमराइज हो गया। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, साइटोप्लाज्म बिकम्स रिफ्रैक्टाइल। साइटोप्लाज्म बिकम्स रिफ्रैक्टाइल एंड विजिबल। साइटोप्लाज्म दिखाई देना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ एक ऐसा हो जाएगा रिफ्रैक्टाइल, चमकीला हो जाएगा, बहुत अच्छे से शाइन करने लगेगा। नेक्स्ट चेंज क्या होगा, जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे विल ब्रेक इनटू वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बने होते हैं, वेसिकल से, ट्यूब्यूल से बने होते हैं। तो ये किस में टूट जाते हैं, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी चेंजेस हुए हैं प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में, ये सब सेल को खत्म कर रहे हैं। सेल का जो एक एग्जिस्टेंस है, सेल की एक एग्जिस्टेंस धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रही है। सबसे पहले जो सेल की डेफिनेट शेप थी वो शेप खत्म हुई, ओवल शेप हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि साइटोस्केलेटन का डीपॉलीमराइजेशन हो गया। आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म विल बिकम रिफ्रैक्टाइल एंड विजिबल। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टूट गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आएंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या चेंजेस होंगे, क्रोमोसोम्स विल बिकम थिन एंड लॉन्ग। क्रोमोसोम्स विल बिकम थिन एंड लॉन्ग। देखिए ये स्टेज, इस स्टेज को समझते हैं। ये एक सेल है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस भी है। यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स हैं, हम कह रहे हैं कि द क्रोमोसोम्स विल बिकम थिन एंड लॉन्ग। जब क्रोमोसोम्स पतले और लंबे हो जाएंगे तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ वूल बॉल, ऊन का गोला, वूल बॉल। एंड this stage is called spireme stage. This stage is called spireme stage. This question is important in the MCQs or in the form of 1 mark question. What is the spireme stage? Spireme stage is that stage in which the chromosomes will become thin and long, and this spireme stage is visible under the early prophase of the mitosis, right? So these are the changes that would take place during the early prophase. Now we will discuss the
मिडिल प्रोफेज। अब मिडिल प्रोफेज के अंदर, सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? इन द अर्ली प्रोफेज यू saw that chromosomes were thin and long and they were appearing in the form of the woolen ball. That stage was called spireme stage. तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स लंबे हो गए थे और जो पतले हो गए थे जिससे कि वो उनकी लेंथ बढ़ गई थी, यहाँ पर क्या होता है? द क्रोमोसोम्स, what are the changes that would takes place in the middle prophase? Chromosomes will become thick and short. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये लंबे लंबे क्रोमोसोम्स थे, इन लंबे लंबे क्रोमोसोम्स के बीच में छोटी छोटी सी कॉइलिंग्स हो जाती है। जब क्रोमोसोम्स के बीच में कॉइलिंग हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं कॉइल्ड फॉर्म में, तो ये थिक भी हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं और इनकी जो लेंथ है वो लेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। नाउ द सेकेंड, क्रोमोसोम अटेन्स देयर एक्चुअल शेप, अपनी वास्तविक शेप में आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस starts disappearing. न्यूक्लियोलस starts disappearing. न्यूक्लिक एसिड में चेंज होता है। फिर न्यूक्लिक acid of the nucleolus transforms into chromatids. This is the important. When the nucleolus transforms into its chromatids, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स अपने सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं। जो एक क्रोमोसोम होता है, ये एक क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, ये अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर अपीयर हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेज दैट would takes place, nuclear membrane breaks into its components. ठीक है, देखिए अर्ली प्रोफेज में जो सेल का एक डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हुआ था, सेल का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे और वो चेंजेस जो थे वो नेगेटिव चेंजेस थे। वो चेंजेस अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, क्या कंटिन्यू है? केवल एक ही पॉजिटिव चेंज होता है यहाँ पर कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने क्रोमेटिड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। बाकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट गई है अपने कंपोनेंट्स में, यानी कि सेल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेल के, वो सारे के सारे पार्ट्स धीरे 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 डिग्रेड हो रहे हैं, टूट रहे हैं। देखिए इसको, ये सेल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो रही है। ये देखिए इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपीयर हो गया। जब न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट थे, लॉन्ग क्रोमोसोम्स, लॉन्ग और थिन जो थे, दे बिकम थिक एंड शॉर्ट हेयर
and they appear in the form of their chromatids like this. इस तरह से क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स की फॉर्म में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. ये राइट. दिस इज द मिडिल प्रोफेज. नाउ वी विल डिस्कस द लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज यानी कि जो सबसे बाद में आएगी, दैट इज लेट प्रोफेज. अब लेट प्रोफेज के अंदर कुछ चेंजेस अच्छे होने स्टार्ट होते हैं सेल के अंदर. वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस में सबसे पहला चेंज है स्पिंडल अटेन्स देयर शेप. स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. In the middle prophase, nuclear membrane starts to be disappear, but now here it will completely disappear. Nuclear membrane will completely disappear, and as the nuclear membrane will completely disappear or the nuclear membrane will not be there, then what would be the changes? By the result of the disappearance of this nuclear membrane, all the chromosomes and the nuclear component, chromosomes and the nuclear component will released into the cytoplasm. ये सेल है. सेल के अंदर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटेंट थे वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स्ड हो जाएंगे. ठीक है. लेट प्रोफेज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो यही होता है. आफ्टर दैट the chromosomes will lying freely in this cell and prophase के बाद कौन सी phase आती है? Anaphase. Now in the late prophase cell will prepare itself for the metaphase. Next, chromosomes starts their movement towards the center point of the cell. देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. ये एक सेल है. हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सेल ओवल शेप्ड हो गई है तो हमने सेल को भी ओवल शेप्ड ही बनाया है. अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोफेज लेट प्रोफेज में पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है. तो जो चेंजेस होने हैं वो आगे क्या क्या होने हैं, कैसे कैसे होंगे, हमें ये देखना है. क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने क्रोमेटिड्स की फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ना होने की वजह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहते हैं. तो नेक्स्ट चेंजेस क्या हैं? प्रोफेज के बाद जो फेज़ आती है दैट फेज इज़ मेटाफेज. मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम कॉन्क्लूड करें कि क्या कॉन्क्लूज़न क्या है हर फेज़ का, मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे विल लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट. ठीक है. आपने यहाँ पे पढ़ा स्पिंडल अटेन्स देयर शेप. व्हाट इज दिस स्पिंडल? देयर आर
1 और 2 स्पिंडल फाइबर्स, ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस में निकलते हैं, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दोनों पोल्स पर एक एक पेयर प्रेजेंट होता है, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ पोल टू पोल कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, एक स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड स्पिंडल एपरेटस। ये देखिए स्पिंडल शेप्ड है, इस तरह का, इस तरह की शेप्ड है, तो ये क्या बनाते हैं, एक स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं। पूरे के पूरे सेल डिवीज़न में ये जो आप पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस, इसमें चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में इस स्पिंडल फाइबर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जो स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, इसी स्पिंडल एपरेटस के ऊपर क्रोमोसोम्स जाकर अटैच होते हैं। यहाँ पर प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, and the center point of the cell, that point is also known as equatorial plate by the point of view of this spindle apparatus। तो क्रोमोसोम्स कहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्रोमोसोम्स विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। लेट प्रोफेज में यहीं तक होता है, इसके बाद जो कहानी आती है वो आती है मेटाफेज की। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के अंदर ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, लेट प्रोफेज में इन्होंने सेंटर पॉइंट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर आकर अटैच हो जाते हैं। ये इस तरह से क्रोमोसोम्स यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स की फॉर्म में है। ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर सेंटर पॉइंट पर आकर अटैच हो गए। ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, इस पर आके क्रोमोसोम्स अटैच हो गए। अब मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं और मेटाफेज में को किस तरह से पढ़ना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो मेटाफेज में पॉइंट है, दैट इज इट इज द शॉर्ट टाइम फेज्ड। मेटाफेज के अंदर जो टाइम लगता है वो बहुत कम होता है, और ये किसी भी सेल की लाइफ साइकिल में मेटाफेज बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट फेज। चेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला चेंजेस यही है, स्पिंडल एपरेटस सेट्स अप। स्पिंडल एपरेटस का पूरी तरह से सेटअप हो जाता है एट द मिडल ऑफ द सेल। आफ्टर दैट short
and thick chromosomes starts moving towards the equatorial plate and they will stick there. They will stick there. क्रोमोसोम्स ने इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया और ये यहाँ पर आकर चिपक गए. इसके बाद जो काइनेटोकोर फाइबर्स है, ये जो स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, इन स्पिंडल फाइबर्स में का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है काइनेटोकोर फाइबर. ठीक है, दिस काइनेटोकोर फाइबर. यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच कैसे होते हैं. क्रोमोसोम्स के स्पिंडल फाइबर्स के या स्पिंडल एपरेटस के साथ अटैचमेंट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज काइनेटोकोर फाइबर्स. ये काइनेटोकोर फाइबर्स वो पार्ट है जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाता है. ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर्स विल गेट अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर ऑफ द chromosome and just like this chromosome will get attached at the equatorial plate. This is also this attachment site. This attachment site is called kinetochore plate. ठीक है, ये क्लियर हुआ. मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस हुए. मेटाफेज में एक ही काम होना है कि जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट पर जाकर अटैच होने हैं. बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती है. सबसे सिंपलेस्ट फेज है मेटाफेज. क्रोमोसोम्स जो कि शॉर्ट हो चुके हैं, थिक हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर जाकर अटैच होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पर स्पिंडल फाइबर्स पर इनके अटैचमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट फैक्टर इज काइनेटोकोर फाइबर्स. काइनेटोकोर फाइबर्स की प्रेजेंस में काइनेटोकोर फाइबर्स सेंट्रोमियर्स के साथ अटैच होता है, जिसकी प्रेजेंस पे क्रोमोसोम्स का मूवमेंट इक्वेटोरियल प्लेट पर हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज. Third phase is anaphase. Ana. In Greek language, ana means up, ऊपर की तरफ. Phases means appearance. Means appearance of the chromosome towards the upside, ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ. क्रोमोसोम्स का मूवमेंट किधर की तरफ होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा. अगर ये पोल है तो इसकी तरफ, ये पोल है तो इसकी तरफ. इसको हम डाउनवर्ड नहीं बोलेंगे, हम बात कर रहे हैं दोनों की तरफ के पोल्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो हम इसको कैसा मूवमेंट बोलेंगे? दिस मूवमेंट विल बी द upward movement. So in the anaphase the movement of the chromosomes will takes place here. So the chromosomes will start
moving towards the पोल, पोल की तरफ क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट पोल्स की तरफ होगा तो ये क्रोमोसोम्स जो है ये अपने सेंट्रोमियर से डिटैच होंगे, सेंट्रोमियर से टूटेंगे। देखिए किस तरह से होगा। ये एक क्रोमोसोम है, इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पर जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये अपने सेंटर पॉइंट से, सेंट्रोमियर से डिटैच होगा यहाँ से। ये जो डिटैचमेंट है, इस डिटैचमेंट के बाद क्रोमोसोम्स अलग अलग शेप्स के दिखाई देंगे। ये अलग अलग शेप्स क्या है? दे मे अपीयर लाइक द वी शेप, दे मे अपीयर लाइक द एल शेप, दे मे बी लाइक द जे शेप और दे मे लाइक द आई शेप। अगर ये सीधे के सीधे ऐसा ही है, क्रोमोसोम इसी तरह का है तो ये आई शेप है। अगर क्रोमोसोम्स इस तरह का है, एल शेप है। क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड वी शेप। एंड क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्म इसकी छोटी हो और एक आर्म इसकी बड़ी हो। ठीक है, तो एनाफेज वो फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स आपको दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से। एज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द साइटोसॉल, due to which centromere moves towards the opposite poles. Right? चेंजेस क्या होंगे? ये देखिए, ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये स्पिंडल फाइबर्स पे ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स ने मूवमेंट शो किया। ये क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो स्पिंडल एपरेटस था, जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से दिखाई देंगे। यानी कि जो स्पिंडल एपरेटस था, जो स्पिंडल फाइबर्स थे, वो टूट गए। स्पिंडल फाइबर्स के टूटने पर स्पिंडल एपरेटस भी टूट जाता है। ठीक, यहाँ पर क्यों होता है ऐसा? ये टूटना क्यों होता है? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स के बीच में सेंटर से एक फोर्स काम करता है, इंट्राजोनल फोर्स काम करता है। और जो ये इस तरह का फाइबर है, ये जो स्पिंडल बना हुआ है, स्पिंडल शेप है, ये इंट्राजोनल फोर्स सेंटर पॉइंट पर काम करता है, जिसकी वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। और इस खिंचाव की वजह से ये स्पिंडल फाइबर्स सेंटर पॉइंट से टूट जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स सेंटर पॉइंट से टूटते हैं, इसी स्पिंडल फाइबर्स के टूटने के साथ ही सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम्स भी डिटैच हो जाते हैं, अलग अलग शेप्स में आ जाते हैं, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स अलोंग विद दिस फाइबर्स। राइट, दिस इज द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज। इसके बाद आती है एनाफेज के बाद टीलोफेज। Telophase is the last phase. Telos means end, phases means appearance,
end appearance of the chromosomes, means last appearance of the chromosomes. अब यहाँ पर जो जो चेंजेस प्रोफेज में हुए थे, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज में जो जो चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे. जैसे न्यूक्लियर मैम्ब्रेन वॉज डिसअपियर्ड इन द प्रोफेज, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन विल रीअपियर. न्यूक्लियर मैम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, दोबारा से दिखाई देना शुरू हो जाएगी. साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट्स around the क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स के चारों तरफ क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, they become long and cylindrical. देखिए आपने देखा था कि क्रोमोसोम्स में कॉइलिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं. यहाँ पर ये कॉइलिंग फिर से खुल जाती है और जब ये कॉइलिंग खुल जाती है तो क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. वापस अपनी उसी फॉर्म में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. वन सेल bears two nuclei spindle apparatus disappears, पूरी तरह से स्पिंडल एपरेटस भी डिसअपियर हो जाता है. आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, एंड न्यूक्लियोलस reappears. ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी दोबारा से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, रीअपियर हो जाता है. देखिए चेंजेस कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं. ये सेल थी, अपवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था. टीलोफेज है जो सेंट्रोमियर्स थे, जो सेंट्रियोल्स थे दोनों पोल्स पर, ये सेंट्रियोल्स से जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे ये स्पिंडल फाइबर्स भी टूट चुके थे. ये टूटे हुए स्पिंडल फाइबर्स फिर से क्या होगा, डिसअपियर हो जाएंगे, टीलोफेज में डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे. और जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है यहाँ पर वो क्या होगा, क्रोमोसोम्स इस तरह से अपीयर हो जाएंगे. ठीक है, दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे. धीरे धीरे स्पिंडल एपरेटस भी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, ये भी चला जाएगा. तो क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई देंगे. सेंट्रोमियर भी चला गया, सेंट्रोमियर भी नहीं है. यहाँ पर क्या दिखेगा, केवल हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे. क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट है. अब देखिए जितने भी चेंजेस हुए हैं, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन विल रीअपियर. यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन थी वो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग हट गई, अनकॉइल्ड हो गए, तो ये किस तरह के दिखाई देंगे, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. अब एक सेल के अंदर
न्यूक्लियाई, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी रीअपियर होना स्टार्ट हो गया, ये न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस के पार्ट्स दिख रहे हैं, कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्दर जो डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन वुड बी द साइटोकाइनेसिस। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा, जिससे कि एक सेल जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियाई है, ये 2 न्यूक्लियाई भी सेपरेट हो जाए और एक सेल से कितनी सेल्स बने, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। द नेक्स्ट इज द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, ये एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल या कुछ और यूकैरियोट्स जैसे फंजाई, एल्गी, इन सब के अंदर अलग अलग होता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है, दैट टेक्स प्लेस बाय द क्लीवेज या फिर फरो फॉर्मेशन। प्लांट सेल्स के अंदर जो डिवीजन है वो होता है सेल प्लेट के थ्रू। सेल प्लेट विल फॉर्म। और बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जैसे ही सेल डिवाइड होती है उसी टाइम पर हो जाता है, तो ये एक इजी प्रोसेस है। ठीक है, होता किस तरह से है, एक फरो इस तरह से डेवलप होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ जाती है, धीरे धीरे ये एक दूसरे के नज़दीक आती जाती हैं, सेंटर पॉइंट पर मिल जाती हैं और इस तरह से ये 2 सेल अलग अलग फॉर्म हो जाती हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द साइटोकाइनेसिस। एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इनिशियली जो सेल थी उसके अंदर भी 2 ही क्रोमोसोम थे और जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर भी 2 ही क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर 2 ही क्रोमोसोम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है माइटोसिस की, ये एक ब्यूटी है माइटोसिस की। वाई माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? What is the significance of mitosis? What is the importance of mitosis? It maintains the number of chromosomes. जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में रहते हैं। ना तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं, ना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होते हैं। इसीलिए जो माइटोसिस है ये किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस मिलता है। नंबर 2 सिग्निफिकेंस इज इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। कभी भी कोई इंजरी होने पर, चोट लगने पर जो वूंड होता है, वूंड बहुत जल्दी से हील अप होता है। In that healing process, the division of cells takes place and that type of division is mitosis there. वहाँ पर हमेशा माइटोसिस होता है, जिससे कि अपने ही जैसे क्रोमोसोम नंबर वाली सेल्स बनती हैं और जो लोकल एरिया है जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ पर वो इंजरी कवर अप की जा सके। थर्ड पॉइंट इज इन द ग्रोथ
apart from the growth in the reproductive organs, during the whole life cycle of any organism, all the growth takes place by the process of mitosis. Meiosis किस में होता है? केवल reproductive organs में होता है. जब reproductive organs का development होना होता है उस टाइम पर meiosis का process होता है. अदरवाइज पूरे लाइफ साइकिल में जब भी ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना होता है, बॉडी का वेट बढ़ता है, बॉडी का साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है. तो ये जितने भी चेंजेस हैं ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, ये सब कहाँ पर होते हैं? माइटोसिस के थ्रू होते हैं. इन सेल डिफरेंशिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन मीन्स सेल्स तो बन रही हैं माइटोसिस के थ्रू, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इज वेरी हाई, बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे विल परफॉर्म द work, how they will perform their function. So there is a division of labor and this division of labor leads to the cell differentiation. Cells का demarcation होता है, ठीक है. Mitosis also takes place in the reproduction. It also helps in the reproduction. कैसे? अभी तो पढ़ा कि माइटोसिस केवल सोमेटिक सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में माइटोसिस नहीं होता. ऐसा कैसे है कि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. रिप्रोडक्शन में जो डिवीज़न होता है दैट इज मियोसिस, और मियोसिस भी 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है. जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइटोसिस. Meiosis also itself takes place in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 2 itself is a same kind that like of the mitosis. Thank you.